नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। यूपी सरकार अब एक्शन मोड में है। सरकार के कामकाज के साथ साथ अफसरों के व्यवहार और कार्यकाल की भी समीक्षा की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि सूबे को जीरो टॉलरेंस के साथ आम जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिले और जो लापरवाह अफसर हैं उन्हें भी नाप दिया जाए। तो आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। तो ये अब पहले बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ का नया एक्शन है कि अब जो अधिकारी हीला हवाली करेंगे, लचर तरीके से काम करेंगे, उन पर अब सरकार सख्त है। और इस वक्त चर्चा के मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ होंगे आलोक वर्मा, आगे हमारे साथ होंगे इस चर्चा में शामिल सपा प्रवक्ता अरशद आबिद हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। के विश्वदेव राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और शुरुआत आपसे ही करेंगे। अब ये इसकी वजह आप क्या देख पा रहे हैं? ये सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर कसावट लाने के लिए है या आपका आकलन वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कुछ और है? नहीं, ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी, बहुत समय से लंबित भी थी। कई लोग ऐसे हैं, कई अधिकारी ऐसे हैं जो आईजीआरएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद कई विभागों में, कई जिलों में जो इसको टालने पे विश्वास करते थे और कई समय से कार्य नहीं कर रहे थे, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल करी गई है, अच्छी नोटिस जारी करी गई है इन अधिकारियों को कि आप तत्काल अपने कार्य पर सुनवाई करें। और जो आईजीआरएस पोर्टल की जिस वजह से बना है, जिस गंभीर विषय को देखते हुए बनाया गया है, आप देखेंगे पिछले कई सालों में, कई दशकों में मैं बोलूँगा कि भूमि पर कब्जे की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब भू माफिया तो बिल्कुल बेलगाम हो गए थे। आईजीआरएस पोर्टल बनने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि कई ऐसे छोटे छोटे मसले थे और बड़े मसले भी जिनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जनता ने और उन पर कार्रवाई हुई है। तो मुझे लगता है इसको और त्वरित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो अधिकारियों को ये नोटिस भेजी गई है और बहुत अच्छी खबर निशांत ने बताई है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। ठीक है, त्वरित कार्रवाई। इस पोर्टल के बारे में आप वरिष्ठ पत्रकार हैं के विश्वदेव राव, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से बिलोंग नहीं करते हैं या ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये किस तरह के पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है? एक बार रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। जो ये पोर्टल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां पर लोग सरकार से प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं, उस पोर्टल के बारे में लोग जानना चाहेंगे। ये जन सुनवाई पोर्टल के नाम से चालू किया गया था और इसमें कई हर जिले में इसकी एक यूनिट बनाई गई है जिसमें आम जन मानस इस पे लॉगिन करके, इसका एक ऐप भी बना दिया गया है जन सुनवाई करके, जिस पे आप लॉगिन करके आप किसी भी तरह की कंप्लेंट, जैसे आपके खिलाफ गलत एफआईआर हुई है या आपके खिलाफ सरकारी दफ्तर में गलत तरीके से कार्रवाई हुई है या पेंशन नहीं मिल रही है या किसी भी विषय में भूमि आवंटन में आपके साथ गड़बड़ी हुई है, विकास प्राधिकरण ने कुछ गलत किया है या जिले के प्रशासन ने आपके साथ कुछ गलत किया है या पुलिस में कुछ गलत हुआ है, तो आप हर विषय में आप जनता एक डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती है उस विभाग के, उस जिले के डीएम के थ्रू। ये आईजीआरएस पोर्टल चलवाया जाता है जिसमें जिले का डीएम जिम्मेदार होता है और उस प्रशासनिक स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे लखनऊ में उसका एक पूरा हब बना हुआ है जहां पर उसको रेगुलर मॉनिटर किया जाता है कि इतने दिन के अंदर इस विषय का समाधान हो जाना चाहिए या उसका जवाब मिल जाना चाहिए। और ये प्रावधान दिया गया था जब ये पोर्टल बनाया गया था कि त्वरित कार्रवाई होगी और समयबद्ध कार्रवाई होगी। तो इस पर ही ये कार्रवाई हुई है और ये बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री की कि इस पर इनको कार्रवाई करने का निर्देशित किया गया है। ठीक है, के आप बने रहिए। के विश्वदेव राव हमारे साथ, आगे आपके पास हम जुड़ेंगे। अनीता अग्रवाल हमारे साथ हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ रही हैं लखनऊ से। अनीता जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। अनीता जी, ठीक है, संपर्क करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अनीता अग्रवाल हैं, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर अभी हमारे साथ जुड़ेंगी।
और ये उत्तर प्रदेश में 73 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ये नोटिस दिया गया है। अधिकारियों की समीक्षा अब सरकार को है और के विश्वदेव राव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो राव साहब, ये जो अगर 73 जो अधिकारियों की हम बात करें, जो अधिकारी हम बता रहे हैं कि 73 ऐसे 73 ऐसे ऑफिसर हैं, सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ये नोटिस दिया गया, सरकार उनसे सवाल पूछ रही है, तो निश्चित रूप से जिस पोर्टल की आप बात कर रहे हैं, जन सुनवाई पोर्टल, उस पर इन 73 अधिकारियों की शिकायत आई होगी, ये तय है? जी बिल्कुल, शिकायत का तरीका ये होता है कि अक्षय भाई, होता क्या है, जब आप फाइल करते हैं कि कंप्लेंट जन सुनवाई पोर्टल पे, तो उसमें आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, जैसे कि हर कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है आपकी, और आपको एक त्वरित बताया जाता है कि ये समयबद्ध सीमा है जिसमें आपको जवाब मिलेगा। उस समय के अंदर आपको जवाब नहीं मिला तो आप पुनः उसको एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं कि इसमें मुझे जवाब नहीं मिला, कृपया मुझे जवाब उपलब्ध कराएं जी। तो वो सेंट्रलाइज्ड यूनिट होता है, अगर लोकल यूनिट उसका जवाब नहीं देती है तो सेंट्रलाइज्ड यूनिट उसको मॉनिटर करता है और उसके ऊपर जवाब तलब करता है उन अधिकारियों से या उन लोगों से जो उससे संबंधित है कि इसका जवाब दिया जाए। जब इसका एक लेवल है कि इस दिन तक, एक 90 दिन का समय सीमा है जिसमें इस पर अगर नहीं कार्रवाई हुई तो उस पर्टिकुलर अधिकारी जिसके अंडर ये पूरा मामला है, उसको नोटिस जारी होता है और उससे जवाब तलब किया जाता है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये 73 लोगों पे एक साथ कार्रवाई, ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का। तो इसके विषय में हम लोगों को समझना चाहिए कि ये पूरा सरकार ने का जो फोकस है वो गुड गवर्नेंस जिसे मान के चल रहे हैं उस पे। तो राव साहब, ये इसमें जो कार्रवाई होगी तो किस तरह की कार्रवाई होगी, ये इसका कुछ आकलन है? क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे कि 73 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है, कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी इन पर, किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, सस्पेंशन हो सकता है, उनके जो एसीआर होती है, जो उनकी रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, उनका प्रमोशन डिले हो सकता है। आगे चल के सरकारी अनुदेशों के हिसाब से जो कार्रवाई करी जा सकती है वो होगी उनके साथ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। था वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव। अधिकारी सब विदेश जाकर सरकारी खर्चों को जोड़ाते हैं, उनसे हिसाब लिया जाएगा। अधिकारियों को अब विदेश जाने की स्टेटस रिपोर्ट भी देनी होगी। यूपी में 73 अधिकारियों को नोटिस का हंटर चाबुक उन पर चलाया गया है। और आरपी राजन इस वक्त सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी राजन, ये हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसमें योगी सरकार ने 73 अधिकारियों को अपना नोटिस दिया है जो निरंकुश हैं, और ये प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने के लिए बेहद जरूरी है। एक अच्छी पहल है सरकार की, राजन साहब। जी 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 अक्षय जी, आवाज आ रही थी? सुन पा रहे हैं आप? जी जी अच्छा जी जी, आवाज आ रही है। सरकार की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा और झूठ के झूठे आंकड़े पेश करना, झूठी बातें बनाना, सिर्फ यही सब चलता रहता है और कहते रहते हैं। आप समझिए, ये कहते थे कि अभी हमारे 100 दिन पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बेहतर तालमेल जो है कर रहे हैं सरकार के और अधिकारियों के बीच में, मशीनरी के बीच में। लेकिन उनकी कलई तो उसी दिन से खुलनी शुरू हो गई जिस दिन से जब ट्रांसफर नीति की अवधि थी, और समाप्त होने के बाद भी स्थानांतरण हो रहे थे। इस स्थानांतरण को लेकर जिस तरह से सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच विरोधाभास की स्थिति थी, इस तरह से स्थिति थी बराबर, हम लोगों को मालूम होता, हम लोग बराबर देखते हैं किस तरह से क्या स्थिति है। आज स्थिति सरकार कहती जीरो टॉलरेंस की बात, थाने में धर्माही आपस में लड़ जाते लेन देन को लेकर के, जो खुली स्थितियां बनी हुई है। तो ये वास्तविक स्थिति है, इनके भ्रष्टाचार की कलई खुल चुकी है। अब उन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए, उन्हीं चीजों को दबाने के लिए नित नई चीजें लाने का दिखावा किया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा जी,
अगर धरातल पर दिखे तो वो माना जाए, मेरा मानना ये है। ठीक है, यानी कि अभी तक आप जो बता रहे हैं कि 73 अधिकारियों, जो हमने खबर आपसे पूछी आरपी राजन, कि ये 73 अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई होगी, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने नोटिस दिया है तो ये धरातल पर कार्रवाई नहीं है क्या? देखिए, नोटिस दे देना, कार्रवाई कर देना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल नोटिस दे देते हैं। इसके पहले भी कितनी नोटिस हुई, पिछले कार्यकाल की भी 10 नोटिस है आपको दूं। उसके बाद होता क्या है, कार्यकाल पे जो इन्होंने पिछले कार्यकाल में नोटिस दी उनमें क्या कार्रवाई हुई, अब तक वो अधिकारी किस तरह से जमे हुए। केवल नोटिस दे करके, इस तरह से नोटिस देने के बाद खबरों में बयानबाजी करने के लिए और आकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। आपको कार्रवाई करना होगा, अधिकारियों के खिलाफ आप मुकदमा लिखवाइए, कार्रवाई करिए, और जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको जेल भेजने का काम करिए। ऐसे नहीं होगा कि आप केवल नोटिस देते रहिए, नोटिस पर नोटिस। ये कोई पहली बार सरकार के द्वारा नोटिस नहीं दी गई है, इसके पहले पूर्व में भी नोटिस दी गई है, पिछले कार्यकाल में भी नोटिस दी गई है। तो नोटिस पर नोटिस से चीजें, इससे नहीं होगा। आप जब तक सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। रिकवरी हो, जो लोग बंदर बांट कर रहे हैं, धन की बर्बादी कर रहे हैं, अभी आपने देखा खाद्य एवं रसद विभाग और आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट में जिस तरह से घोटाला हुआ, खाद्यान्न का जो घोटाला हुआ, और यहाँ किस तरह 33 हजार बोरी जो, तो ये किसकी सह पर हो रहा है? अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, ब्यूरो ठीक है, ठीक है। आरपी राजन लौटेंगे आपके पास। अनीता अग्रवाल हमारे साथ हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और आरपी राजन हमारे साथ हैं, सभा प्रवक्ता। दूसरी फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ के विश्वदेव राव बैठे हुए हैं। अनीता जी, सवाल यह है कि एक अच्छी पहल जो उत्तर प्रदेश में सरकार ने की है, योगी आदित्यनाथ ने की है, कि 73 अधिकारियों को उन्होंने शिकायत के ऊपर आधार पर कार्रवाई करते हुए नोटिस दिया है, और अब प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि नोटिस देना कोई बड़ी बात नहीं, नोटिस तो पहले भी दिए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का काम केवल एक है, हर अच्छी बात पे भी विरोध करना। लेकिन हम आपको बता दें, अभी आप देखिए, अधिकारी जितने भी, जब से हमारी सरकार आई है, जब से योगी सरकार आ रही है, अधिकारी सब अपने सीट पे मिलते हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन जो लापरवाही करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, उनको योगी सरकार नोटिस देती है, उनको कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा। आप जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए और जनता की सेवा करिए और जनता से मिलिए, जनता की जो दिखते हैं उनको दूर करिए। इसके लिए आप देखिए, कानून व्यवस्था हम लोग की कितनी आज दुरुस्त हो गई है। अधिकारी अपनी सीट पे मिल जी ना, ऐसा नहीं हो रहे। और आज लेकिन समाजवादी पार्टी को अच्छा कार्य भी कोई करे तो भी खराब लगता है। और इनके समय में क्या हो रहा था, अपने समय भूल चुके हैं। इतना अस्त व्यस्त था, बिल्कुल शासन बिल्कुल ऐसे हो गया था, पूछो नहीं, कोई अराजकता फैली हुई थी पूरे प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडम के विश्वदेव राय भी हमारे साथ हैं। ठीक है अनीता जी, के विश्वदेव राय हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राव साहब, अभी जैसा राजन बता रहे थे कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है, नोटिस तो पहले भी दिए गए हैं। आपको याद आता है कि कभी नोटिस अकेले दिए गए हों और तीसरी कर ली गई हो, सिर्फ सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने के लिए एक तरीके से धमकी दी हो और उस पर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? है नोटिस का, लेकिन इतनी भारी मात्रा में अधिकारियों को नोटिस पहली बार हुई है। इस विषय में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारी जो होता है उस पर कार्रवाई करने के एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तत्काल उसको जो है बर्खास्त कर दें बिना इंक्वायरी के। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कई लूपहोल भी हैं जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, लेकिन कई अच्छाई भी है कि उसमें कार्रवाई के सुनिश्चित हो भी सकती है अगर उस अधिकारी के खिलाफ वो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। तो वो एक इंटरनल मामले हैं जिसको देखना पड़ता है, जिसको इसीलिए ये पोर्टल जो बना है, ये पोर्टल इसीलिए कारगर हुआ है क्योंकि इसने बहुत हद तक अधिकारियों की जवाबदेही तय करी है। और ऐसे कई पोर्टल बन चुके हैं इस सरकार में, पिछली सरकार में, जो सुनिश्चित करवा रहे हैं कि कार्रवाई हो और जनता के प्रति जो एक मॉडल बनना है वो सरकार का मॉडल बन रहा है। अभी आप देखेंगे पिछले 2 दिन पहले अक्षय भाई कि कितने करीबन 16 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। मुझे नहीं लगता कि
इतने बड़े ट्रांसफर ऐसे ही हो जाते अगर इसको कार्रवाई ना माने हम तो। ठीक है, तो आरपी राजन, ये तो तय है, जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि ये जो जन सुनवाई पोर्टल है, अगर इस पर नाम चढ़ गया तो कार्रवाई तो तय है कि होगी होगी। ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल पर कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। जो है मैं पुनः कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, नोटिस ही नहीं, बिल्कुल जांच कराकर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो लोग दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए, बिल्कुल कार्रवाई हो। उसका अगर कार्रवाई होती है तो उसका समाजवादी पार्टी स्वागत करे, लेकिन जनहित के मुद्दों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो। हमारा कहना कि नोटिस ही विकल्प नहीं है। आप जो कि पिछले बार भी हुआ, नोटिस दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई, 5-10 नोटिस दी गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज संख्या ज्यादा है, आखिर संख्या ज्यादा है, 5-5, 6-6, 5.5 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का हो रहा है, संख्या बढ़ती बराबर चली जा रही है, अधिकारियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, तो आखिर ये लोग बेलगाम क्यों होते चले जा रहे हैं? लगातार समय बीतता जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो ये सारी चीजें सवाल यहाँ खड़े होते हैं। तो इसलिए कैसे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लगातार सरकार के, देखिए विरोधाभास की जो स्थितियां लगातार सामने आ रही हैं, माननीय मंत्रियों के कार्यालयों से सामने निकल के खबरें सामने आती हैं, मंत्री ने कुछ ये कहा, मंत्री ने ये चिट्ठी जारी की, उस पर ये नहीं हो रहा। माननीय डिप्टी सीएम साहब खुद स्वीकार करते हैं, जनपदों में जाते हैं तब कहते हैं, अभी परसों 2 दिन पहले का माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का वो था, जनपद दौरे पर थे, वहां जाने के बाद कहते हैं कि ये हाल मेरे विभाग का, ये स्थिति मुझे शर्म आती है बताने कहने में। उसके विजुअल है, सब कुछ है, सबके सामने, सभी चैनलों पर चला, उन्होंने खुद ही कहा, अखबारों में भी चला। ये जो वास्तविक स्थितियां हैं, जो धरातल पर नहीं दिख रही हैं, जिनको लेकर के जब जनपदों में जाते हैं तब कितनी विषमताएं और स्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये सारी स्थितियां हैं। तो कार्य हो तो उनको धरातल पर उतारने का काम कैसे होगा, उस पर कार्य किया जाए कि धरातल उतरे और आम जनमानस को लाभ मिले उसका। अभय जी, ठीक है। अनिता अग्रवाल जी, धरातल पर उतारने के लिए क्या ऐसे विकल्प हैं? आप भी जन नेत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज में जाती हैं, सोसाइटी में जाती हैं, मिलती हैं, जनसंपर्क करती हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी की। क्या ग्राउंड लेवल पर आपको लगता है कि जो आरपी राजन सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने में कहां आपको, खास तौर पर यहां अगर 73 अधिकारियों की सूची है और वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव कह रहे हैं कि भाई ये अगर पोर्टल पर नाम आ गया अधिकारियों का तो गारंटी है कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत कहां होगी, कहां आती है? देखिए, ऐसा है, ये क्या धरातल पे नहीं जा, आप ये बताइए, हमारी जितनी भी कोई भी योजना है, कुछ है, सब धरातल पे पहुंची है। और जब आप देखिए, मुख्यमंत्री ने अपना पोर्टल दे रखा है, कोई अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, उस पोर्टल पे जब जाता है तो वहाँ पे कार्रवाई भी होती है। और कार्रवाई ऐसा नहीं है, आज जनता जो है, आज जनता को नेताओं की जरूरत कम पड़ती है, अधिकारी से कह के ही काम हो जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमें अभी हमारे ही, आप जो कह रहे हैं, हम जाते हैं, हमारे ही मोहल्ले में 2 लोग ऐसे थे जिनको वीडियो पेंशन की जरूरत थी। उन्होंने उनका पहले हमने जब उनका नहीं, हमारे पास अपने आप कॉल आ गया, हमारे पास हो गया हमारा, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, कह रही नहीं, बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई, हमारे पास अपने आप आ जाता है, बैंक पे आ जाता है। तो अब ये देखिए, पहले जो हमारे पास आके करवाया करते थे, वो आज अपने आप उनके काम हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल हम उनको प्रमाण बता रहे हैं। तो आज जिनके अपने आप काम हो रहे हैं जनता के, उनको नेताओं की इतनी जरूरत है, अधिकारी स्वयं कर। हाँ, जहाँ अधिकारी लापरवाही करते हैं, जहाँ अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ ऐसी दिक्कत आती है तो उसको पोर्टल में डाल सकते हैं, मुख्यमंत्री के कह सकते हैं, तो तुरंत उसमें कार्रवाई भी होती है। तो आज जो काम है सीधा इतना अच्छा हो रहा है, उसके आज मुझे यही लग रहा है कि इन लोग को इस चीज सोचनी चाहिए कि अधिकारी भी अपनी सीट पर बैठे। आज कमिश्नर भी आप गए तो वो भी अपनी सीट पे मिलते हैं, डीएम है वो मिलते हैं, एडीएम है वो मिलते हैं, सारे अधिकारी अपनी 10 बजे अपनी सीट पे पहुंच जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि ये कह रहे अधिकारी मिलते नहीं है, इनके समय में तो अधिकारी पता ही नहीं रहते थे जाते कहाँ है, मिलते ही नहीं थे, लोग लाइन लगाए रखते थे, नेताओं के पीछे पीछे भागते थे। आज नेताओं के पीछे नहीं भागते हैं, आज अधिकारी से काम करा के आदमी आराम से रहता है। ठीक है, आरपी राजन, आपने वो वक्त देखा है, वो वक्त आपको याद है कि अधिकारी गायब रहते हो कुर्सियों से और जनता लाइन लगाए खड़ी रहती हो, आप ये परिवर्तन देख पा रहे हैं? देखिए भाई जी, कथनी और करनी में अंतर होता है। अधिकारी गायब रहते हैं, जनता दौड़ती है, अधिकारी नेताओं के पीछे दौड़ते हैं। ये आज सामने स्वयं सामने आ रहा सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच का विरोधाभास।
बराबर दिख रहा है। किस तरीके से दिख रहा है सब लोग विरोधाभास समाचार नहीं पत्रों है, में गलत। आप विरोधाभास की बात कर रहे हो, विरोधाभास अरे नहीं है। बहन सुन लीजिए, विरोधाभास सुन नहीं लीजिए। है मेरे। नहीं बहन सुनिए सुन भाई, लीजिए, मेरे अच्छा सुन लीजिए, विरोधाभास आप बोल रहे नहीं कि मैं है। नहीं बोल रहा। बस देखिए ये सुन लीजिए, लापरवाही जहाँ होती है वहाँ एक्शन होता है। सुन लीजिए, आप बोल रही थी मैं नहीं बोला। सुन लीजिए, थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए, क्योंकि आप सत्ता में थोड़ा बड़ा दिल रखिए। हम विपक्ष सुनने का भी मादा रखिए। सत्ता में है तो सुनिए जरूर, हम तो सुनने के लिए बैठे ही सुनिए। हैं, सत्ता में है तो सुनिए। जो वास्तविकता है, जब आप जानेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वास्तविकता से परे वास्तविकता को जानने की आवश्यकता है। जो हकीकत है उसको जरूर जानिए, क्योंकि आप सत्ता में है, कार्रवाई आपको करना है, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है, इसलिए जरूर जानिए। तो सुनिए प्लीज, निवेदन। वास्तविकता क्या है आज वास्तविकता यह है कि आप देखिए, पोर्टल, जिस पोर्टल की हम बात करते हैं, पोर्टल पर भी ये स्थिति बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए आप, तहसीलदारों में, तहसीलों में और लेखपालों को लेकर के जो स्थिति बुरी बनी होती है कि लेखपाल इस तरह करते, आईजीआरएस की शिकायतों को निपटाने के लिए बैठ करके रिपोर्टें लगा दी जाती है। रोज लोग लाइन लगाते हैं। आईजीआरएस का पोर्टल कितना भरा हुआ है, क्या स्थितियां हैं, इतने ज्यादा एप्लीकेशन रोज पड़ रहे हैं। आखिर धरातल पे निस्तारण अगर हो रहा है तो इतने ज्यादा स्थितियां क्यों हो रही हैं कि आखिर लोग परेशान हो रहे हैं। पोर्टल पे पोर्टल, शिकायत पर शिकायत, और काम नहीं हो रहा। लेखपाल बैठ करके रिपोर्ट। हकीकत की ये स्थिति है। मैं आपको 2-3 उदाहरण मैं दे दूंगा, 2-3 जनपदों का बता सकता हूँ। 2 उदाहरण आपको रायबरेली का और 1 उदाहरण आपको श्रावस्ती जनपद का देता हूँ। एक घूरे के विवाद को लेकर के तहसील में लेखपाल और कानून को पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं, और वहां पर बिना जाए हुए भी, जो कि दबंग व्यक्ति के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी जाती है, और वहां बिना गए हुए रिपोर्ट लगा दी जाती है। उसको तो जब हम लोगों ने उस मामले को उठाया, ऊपर तक गए, जब कहा, एसडीएम से कहा, जांच की बात हुई, तब जाकर के मामला खुल गया। तो इस तरह ये स्थिति पोर्टल की भी है। ये स्थिति अधिकारियों की, अधिकारी कर्मचारी आज आपस में ही लड़ रहे हैं। ये स्थिति ऐसी कैसे पैदा हो रही, क्या आज आपस में लड़ रहे हैं, सामने बार बार आ रहा। आखिर क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं निरंकुशता है जरूर, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की निरंकुशता का कारण है कि आज अधिकारी और सरकार के बीच में वैमनस्यता बनी हुई है, जो मेल नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच बेहतरीन तालमेल बिठा करके आम जनमानस का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तालमेल किस तरह से सामने होकर के आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी सुन ही नहीं रहे हैं। माननीय मुख्य डिप्टी सीएम खुद जनपदों में जाकर के कह चुके हैं, वो स्वयं बोल चुके हैं। ये स्थिति कहाँ से उत्पन्न हो रही है? अस्पतालों में जो स्थिति, अस्पतालों में इलाज की क्या दशा है। आप सीएससी पीएससी पे चले जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं है। आपको बता दो, 2 जनपद में नाम ले लूंगा, आप चले जाइए, वहाँ लिखा हुआ था, वहाँ लिखा NICU वार्ड, और बाहर बोर्ड लगा हुआ, अंदर उसमें स्टोर है, पूरा भरा हुआ है। चलिए, इस तरह ठीक है। की स्थिति, इन पर जमीन पे काम करने की आवश्यकता है। इन पर अगर जब तक नहीं देखेंगे, तब तक नोटिस का, इस तरह से कार्यवाहियों का अधिकारी बचते रहते हैं, वो इसके तोड़ निकालते रहते हैं, वो सुनने वाले नहीं है। आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, धरातल पर जमीन पर देखकर। चलिए, यानी कि आरपी राजन आप यही कह रहे हैं, आपका डर है इस बात को लेकर के आप भले ही 73 अधिकारियों को नोटिस दे दीजिए, लेकिन बिना कार्रवाई के बात बनने वाली है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता, आरपी राजन सपा प्रवक्ता, आपका स्वराज एक्सप्रेस को कीमती समय देने के लिए, और के विश्वदेव राव, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है, और इस जन सुनवाई पोर्टल के तहत जो अब एक्शन में आई है सरकार प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने के लिए, ये इसी तरह जारी रहेगा। और आप एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि जनता के कामों में हीला हवाली ना करके समय पर काम हो, और केंद्र से लेकर राज्यों तक अब ये एक अच्छी पहल वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।